सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में। हम लोग आज पढ़ रहे थे थियोडोलाइट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने थियोडोलाइट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग ने पढ़ लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि थियोडोलाइट का यूज़ क्या है, ठीक ना। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अपनी, यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट के कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि हम लोगों को अगर हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना है तो वो थियोडोलाइट से हम लोग कर सकते हैं। तो लिखते हैं टू मेज़र हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करने के लिए। सेकंड, टू मेज़र द, और क्या मेज़र कर सकते हैं, टू मेज़र द विड्थ ऑफ कैनाल की विड्थ, या फिर हम ऐसा बोले और रिवर और कैनाल की विड्थ को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक। और क्या मेज़र करते हैं, टू मेज़र हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच की जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो हम थियोडोलाइट से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए और देखते हैं और किस में यूज है इसका टू मेज़र वर्टिकल एंगल। तो हम थियोडोलाइट से हम वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों ही मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू मेज़र मैग्नेटिक बियरिंग भी हम मेज़र कर सकते हैं थियोडोलाइट से, ठीक। और क्या मेज़र कर सकते हैं हम, 6, टू फाइंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट व्हेन एसेसिबल, जो एसेसिबल है, ठीक है। व्हेन, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एसेसिबल है तो उसके हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार कई सारे इसके यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने की क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट्स पे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट का क्या क्लासिफिकेशन है ये देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे थियोडोलाइट के जो क्लासिफिकेशन है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि हम जो टेलीस्कोप का ट्रांजिटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिंग ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। तो पहला तो ये क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा हम करते हैं जो उसकी मेन प्लेट होती है उसके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लेट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक उसमें मेन प्लेट होती है, एक वर्नियर प्लेट होती है। तो मेन प्लेट की डायमीटर जितनी होती है वही उसके अकॉर्डिंग हम थियोडोलाइट के क्लासिफाई करते हैं। चलिए थर्ड होता है अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का कितना लीस्ट काउंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका अकॉर्डिंग टू फोकसिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसके फोकसिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हुए चलते हैं अपना फर्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिंग ऑफ थियोडोलाइट। ये अपनी हो गई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो इसमें हम जैसा कि जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। सेकंड क्या था, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जिसने भी फर्स्ट वीडियो ना देखा हो वो वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो देख ले। ठीक, चलिए तो सेकंड अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लेट। ठीक है, अब प्लेट के अकॉर्डिंग जैसा कि हम जानते हैं कि जो थियोडोलाइट के साइज होता है वो स्केल प्लेट के साइज से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जो मेन स्केल होता है उसी के साइज से हम लोग थियोडोलाइट का साइज को शो करते हैं। ठीक है, अब जितना बड़ा आपका मेन प्लेट होगा, जितना भी बड़ा आपका मेन प्लेट होगा उतनी ही थियोडोलाइट की एक्यूरेसी उतनी अधिक होती है। ठीक है, मेनली हम लोग 8 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर तक की डायामीटर की प्लेट लेते हैं, डायामीटर ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, जो मेन प्लेट का जो डायामीटर है वो आपका 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक का हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, तो होता इससे ये है कि जो आपके अन्य सर्वे वर्क होते हैं उसमें हम लोग थियोडोलाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की जो डायमीटर की प्लेट होती है उस थियोडोलाइट की जो एक्यूरेसी होती है वो और अधिक होती है। ठीक है, तो एक तो होता है 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, एक हमारा मेन प्लेट का जो साइज होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ मेन प्लेट इसकी जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज मोर। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और अधिक होती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है अपने, ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लेट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, थर्ड वन है अपना अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट। अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपने थियोडोलाइट को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट तो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, कितना होता है मेन प्लेट का लीस्ट काउंट होता है 20 मिनट का, और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड का। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने अपनी थियोडोलाइट को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है इसमें वर्नियर थियोडोलाइट। ठीक है, वर्नियर थियोडोलाइट। इसमें हम लोग चले देखते हुए चलते हैं कि इस थियोडोलाइट में होता क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को पढ़ने के लिए वर्नियर लगा होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम वर्नियर थियोडोलाइट होता है।
ठीक है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर बाय वर्नियर। ठीक, वर्नियर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको वर्नियर थियोडोलाइट बोलते हैं। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लीस्ट काउंट कितना था भाई, बताओगे कोई, याद है कितना था लीस्ट काउंट, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है वर्नियर थियोडोलाइट, सेकंड होता है माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, तो फर्स्ट है वर्नियर, सेकंड है माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर में हम लोग जानते हैं कि इस थियोडोलाइट में माइक्रोमीटर की हेल्प से हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो माइक्रोमीटर की हेल्प लेते हैं, इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर थियोडोलाइट होता है। अब इस थियोडोलाइट में ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है, ठीक है, मतलब कौन सा है, ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर थियोडोलाइट इज 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड का इसका लीस्ट काउंट होता है। और इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो वर्नियर से ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट। चलिए नेक्स्ट आता है, फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू फोकसिंग अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग टू फोकसिंग अरेंजमेंट, जैसा कि लीस्ट काउंट में हम लोग ने 2 थियोडोलाइट अपने पढ़े, फर्स्ट था वर्नियर, दूसरा माइक्रोमीटर। इसी में थर्ड एक और होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ये मिस हो गया था, चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है इसका जो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट जान लो, इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, 1 सेकेंड का होता है, 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। और इसी थियोडोलाइट को, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको आजकल के उसमें, टोटल स्टेशन, ठीक है, टोटल स्टेशन को ही इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट बोला जाता है, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं अपने फोकसिंग अरेंजमेंट के उस पर। तो फोकसिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने थियोडोलाइट को 2 वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ग कौन सा है, इंटरनल फोकसिंग, थियोडोलाइट। अब इंटरनल फोकसिंग का क्या मतलब है, इंटरनल फोकसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा थियोडोलाइट का फोकसिंग स्क्रू होता है उसको चलाने के लिए क्या करता है, टेलीस्कोप के अंदर ही वो फोकस क्रिया उसकी होती है, ठीक है ना, इंटरनल का मतलब है अंदर। तो अब जो भी आपका फोकसिंग स्क्रू उसको अगर हम चलाते हैं तो उसके अंदर की जो भी क्रिया होती है वो अंदर ही टेलीस्कोप के अंदर होती है। तो जो भी टेलीस्कोप की लंबाई होती है वो फिक्स रहती है, उसमें ना वो बढ़ती है ना वो घटती है, तो टेलीस्कोप की लंबाई एक फिक्स होती है। तो इसलिए हमें टेलीस्कोप ना बाहर की तरफ ना आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनल फोकसिंग, ठीक। सेकंड है अपना एक्सटर्नल फोकसिंग, थियोडोलाइट। जैसा कि हम जान रहे हैं नाम में ही एक्सटर्नल है, तो मीन्स इसका होगा कि इस थियोडोलाइट में जो फोकसिंग स्क्रू होता है उसको चलाने पे क्या होता है, टेलीस्कोप आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इंटरनल में आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होता है,
कौन आगे की ओर? टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है? टेलीस्कोप आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, प्रतीत होता है। ठीक है गाइस, चल अब आते हैं अपने, तो ये हम लोग ने अब तक थियोडोलाइट का जो भी क्लासिफिकेशन था वो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है गाइस, चल अब बात होती है अपनी कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, चलिए ऐसे लिखें, सम टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, थियोडोलाइट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, नेक्स्ट वर्टिकल एक्सिस हो गई, और बताइए, याद करिए, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, फोर्थ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक। फिफ्थ आपका हो गया, मान लीजिए, लाइन ऑफ कॉलीमेशन, लाइन ऑफ कॉलीमेशन, ठीक है। सिक्स लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इन सभी के बारे में हम लोग ने जब अपना लेवलिंग के वीडियो देखे थे, तो लेवलिंग के वीडियो में इन सभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग ने जानकारी हासिल कर ली थी। तो किसी भी गाइस को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में जाके लेवलिंग के वीडियो में आप ये सब एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें जो हमें नया जानना है वो है हम लोगों का ट्रांजिटिंग। यह हम लोगों के लिए गाइस नया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांजिटिंग होता क्या है? जब अपना जो थियोडोलाइट की जो दूरबीन होती है, मतलब कि टेलीस्कोप होता है, वो क्या करता है, वो वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री एंगल में घूमता है, तो उसी को हम लोग ट्रांजिटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि दिखाते हैं हम आपको, मान लीजिए ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या हो रहा है, ये जो अपना टेलीस्कोप है ये अपना वर्टिकल प्लेन में कुछ इस प्रकार घूम रहा है 180 डिग्री पे। ठीक है, जब 180 डिग्री पे घूमता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो इसी को हम लोग ट्रांजिटिंग कहते हैं। इसी को एक अदर नाम है इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कह I सकते can't हैं, connect at the moment. एक Try सेकेंड, again in a little bit. हाँ, इसी को हम लोग कह सकते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड रिवर्सिंग। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में समझें कि जब थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री एंगल पे घुमाते हैं, तो उस क्रिया को ट्रांजिटिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, नेक्स्ट अपना है स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। चलिए, ये भी देख लेते क्या होता है, स्विंगिंग क्या होती है। जब अपने थियोडोलाइट के क्या करते हैं, वर्टिकल एंगल के अबाउट अपने टेलीस्कोप को घुमाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्विंगिंग। ठीक है, ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये कहलाएगी लेफ्ट स्विंगिंग, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसी को कहते हैं राइट स्विंगिंग। चलिए, इसको देखते हैं, ऐसा कुछ कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अपने टेलीस्कोप को या तो क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्विंगिंग। ठीक, मतलब कि अगर हम लोग ऐसा बोलें कि अगर इसी को हम लोग घुमा रहे हैं किधर की तरफ,
लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लेफ्ट स्विंगिंग। और अगर इसी को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो ये क्या कहलाएगी, राइट स्विंगिंग। ठीक है क्या, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक इसमें होता है, इसी में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। 9th है लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। ये भी देखते हुए चलते हैं साथ में क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है लेफ्ट फेस, ठीक है। तो होता है कि जब यदि हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते समय जो टेलीस्कोप के पास जो वर्टिकल सर्किल होता है ना, थियोडोलाइट में वर्टिकल सर्किल होता है, तो वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में हो तो पढ़ी गई जो रीडिंग होती है, जो पढ़ा गया ऑब्जर्वेशन होता है वो लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो तो वो रीडिंग क्या कहलाएगी, लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसी में आते हैं। 10th है राइट फेस ऑब्जर्वेशन। राइट फेस ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब वर्टिकल सर्किल आपके राइट साइड हो तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के राइट साइड में हो, राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है गाइस, चलिए तो इस प्रकार हम लोग ने टेक्निकल टर्म्स कुछ अपने जान लिए। चलिए नेक्स्ट अपने आती है हेडिंग कि फंडामेंटल एक्सिस ऑफ अ थियोडोलाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल अपनी एक्सिस होती है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में देखते हैं। अब ये एक हो गई, एक ये हो गई, लाइन ये हो गई, लाइन ये हो गई। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ये कौन सी लाइन है और क्या शो कर रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लाइन है, इसको चलिए कलर चेंज करते हैं। ये जो लाइन है ये अपनी कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। ये अपनी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और ये आपकी होगी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब,
एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है गाइस, अब जैसा कि इनके बीच में रिलेशन देखते हुए चलते हैं कि जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है ना, देखिए चलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो आपके परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए जो हमारा टेस्ट होता है, ये टेस्ट कहलाता है आपका स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अपना, अब वर्टिकल एक्सिस भी हमारी परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के। ठीक, देख लीजिए ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए जो अपने पास एक टेस्ट होता है इसका नाम होता है प्लेट लेवल टेस्ट। ठीक है, प्लेट लेवल टेस्ट से हम लोग ये चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अपने पास लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। ये परपेंडिकुलर है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के और इसके लिए टेस्ट होता है एजीमथ टेस्ट। एजीमथ टेस्ट। नेक्स्ट अपना जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, ये आपके पैरेलल होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए जो अपने पास टेस्ट होता है इसका नाम होता है वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आपस के जो फंडामेंटल एक्सिस होते हैं उनके हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है गाइस, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन होता क्या है, तो आपको याद होगा कि हम लोग ने डिस्कस किया था जो अपना डायाफ्राम होता है। ठीक है, इस डायाफ्राम के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट पीस के होते हुए जाती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायाफ्राम है। चलिए नेक्स्ट आता है अपना कि रीडिंग को थियोडोलाइट में जो रीडिंग होती है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ, हेडिंग डालते हैं रीडिंग अ थियोडोलाइट। चलिए ऐसा रीडिंग अ थियोडोलाइट। अब जो थियोडोलाइट से हम लोग ने यूज़ किया, थियोडोलाइट को यूज़ करने के बाद हम लोगों के पास कुछ रीडिंग आएगी। अब उसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी फिगर पे जाते हैं। चलिए ये अपनी फिगर है। ठीक, जो अपने नीचे की लाइन्स हैं ये वाली, ये अपनी है मेन स्केल। ठीक है, ये है मेन स्केल, और जो ऊपर की अपने ये अपने ग्रेजुएशन है ये अपने वर्नियर स्केल। ठीक है गाइस, अब है क्या, चलिए सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अपना ये 10 है। ठीक है, ये जो है अपना ये 11, ये होगा 12, 13, 14 और फिर ये रहा 15। ठीक है, अब 10 से 11 के बीच में देखिए एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। हर ब्लॉक अपना 20 सेकंड का, 20 मिनट का, क्योंकि मेन स्केल को हम लोग डिग्री और मिनट्स में पढ़ते हैं और वर्नियर स्केल को मिनट्स एंड सेकंड में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो अब डिग्री और मिनट में पढ़ा है, तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो 60 मिनट होता है, और 1 डिग्री के बीच में कितने ग्रेजुएशन है, 3 हमको 3 डिवीज़न मिलते हैं।
तो अगर हम 60 मिनट को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको 20 मिनट मिल रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है मेन स्केल का, ये अपना लीस्ट काउंट हो गया। मेन स्केल का लीस्ट काउंट 20 सेकेंड आ गया। चलिए वर्नियर स्केल का यहीं पे देख लेते हैं। वर्नियर स्केल में आइए, देखिए वर्नियर स्केल में ये आपका 0 से 1 पे आए, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और इसके बीच में देखिए कितने डिवीज़न है, 0 से 1 के बीच में 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न और ये तीसरा डिवीज़न। मीन्स कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। और एक मिनट में कितने डिवीज़न है, हमको 3 डिवीज़न देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि 60 सेकंड बटे 3 कर लें तो हमें 20 सेकंड मिल रहा है। तो 20 सेकंड क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका लीस्ट काउंट, ठीक है गाइस। चलिए तो अब इतना देखने के बाद हम लोग आते हैं कि इसकी रेटिंग कैसे पढ़ते हैं। तो रेटिंग देखने के लिए पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं अपना, ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए ये जो 0 है, 0 को हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बोलना है, ठीक है। तो इंडेक्स देखिए, इंडेक्स अपना जो 0 है वो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपका देखिए 10 डिग्री 20 मिनट, ठीक। तो इंडेक्स जो है मेन स्केल रीडिंग आई 10 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद जो रीडिंग हम पढ़ते हैं वो इस प्रकार पढ़ते हैं कि 0 अपना 10 डिग्री 20 मिनट पे अपना आया। अब इसके बाद हमें ऐसी रेटिंग देखनी है कि वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अब चलिए यहाँ से देखते हुए चलिए कि वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग एक दूसरे के सामने आ जाए। कोई रीडिंग आपको दिख रही, देखिए ये वाई, ये जो वाई हमको दिया हुआ है, वाई वर्नियर स्केल की जो ये रीडिंग है, ये वाली, ये मेन स्केल के इस रीडिंग के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर लें, आप लोग खुद देखिए, ये जो रीडिंग है ये वाली, ठीक है गाइस, ये देखिए एक दूसरे के सामने है। तो चलिए अब यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं। वर्नियर का ये 5 है, ठीक, तो ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, ये अपना 8 होगा। तो 8 क्या है, ये 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। तो 8 मिनट अपनी रीडिंग आई, 8 मिनट 0 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसी को कल ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकेंड। तो जो अपनी रीडिंग आएगी थियोडोलाइट की वो आएगी टोटल 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकेंड। तो इस प्रकार हम लोग अपनी थियोडोलाइट की रीडिंग को पढ़ते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले 0 देखिए, 0 को इंडेक्स बोलना है। इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मेन स्केल के आ रही है आपकी, ये देखिए मेन स्केल के, ये आपकी 10 डिग्री हो गई, ठीक है। 10 डिग्री 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट जहाँ पे होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे 11 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 0 जो हमारा आ रहा है वो 10 डिग्री 20 मिनट पर आ रहा है। तो देखिए 10 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड हमने ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, आमने सामने आ रही है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हुए चलिए आगे बढ़िए। इस तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो y है, y की वैल्यू देखिए, ये लाइन इस लाइन के इंटर सामने आ गई है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़िए, देखिए 0, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये वाली लाइन 8 हो गई। तो 8 मिनट जो है अपना वर्नियर स्केल का वो मेन लाइन के सामने आ रहा है, ठीक है। तो 8 मिनट 0 सेकेंड, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो बस 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकेंड अपनी रीडिंग थियोडोलाइट में पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग ने थियोडोलाइट में रीडिंग पढ़ना आज सीख लिया। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको कोई भी डाउट हो, या किसी प्रकार को आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।